बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग काफ़ी दिन के बाद आ रहा है क्योंकि राबिया की तबीयत भी नहीं थी ठीक और मेरी भी तबीयत नहीं ठीक, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना, उसकी वजह से सबकी तबीयत ख़राब हो रही है ना, क्योंकि सूखी सर्दी पड़ रही है, बारिश भी नहीं हो रही। एक दफ़ा बारिश हो जाए ना, फिर मौसम ठीक हो जाएगा। लेकिन खांसी, ज़ुकाम, बुखार, साथ में राबिया को, मुझे भी। तो अब थोड़ी तबीयत बेहतर थी तो मैंने सोचा व्लॉग जो है ना अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने ये व्लॉग जो है ना रिकॉर्ड करके रखा हुआ था ना। यहाँ राबिया के फूफो के घर से स्टार्ट किया था। इसकी मेडिसिन लेनी थी, साथ इसकी थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, तो वो की। और उसके फूफो के घर भी जाना था, वहाँ गए, थोड़ा-सा टाइम वहाँ स्पेंड किया। उसके बाद जी फिर घर आ गए। उसके बाद जिन अगले दिन का व्लॉग है, या मेरे ख़्याल से शाम टाइम का व्लॉग है। हाँ, ये शाम टाइम का व्लॉग है। यहाँ ना मैंने जो शॉपिंग की थी, मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर दूँ। यहाँ जी मैंने राबिया के लिए ना एक कोट लिया था, क्योंकि इसके ना पिछली सर्दियों के ये एंड में पैदा हुई थी ना, तो जो इसके कपड़े थे ना वो तब भी यूज़ हो गए थे, और जो रह गए थे, जो मैंने रख दिए थे ना कि नेक्स्ट विंटर यूज़ करूँगी, वो सारे इसको छोटे हो गए हैं ना। तो इसलिए जो है ना, इसका कोट नहीं था इस दफ़ा। एक मैंने कोट ले लिया, बाकी मैंने इसके रोम्पर ही लिए हैं। एक ये मैंने रोम्पर लिया था, और एक मैंने ना पहले इसका रोम्पर लिया है, और एक जो है ना पहले का था वो अब इसको पूरा है ना, यानी पिछले विंटर्स का था ना। तो 3 इसके रोम्पर मैंने ले लिए थे। बाकी जो है ना रोम्पर में ये कि जो ज़्यादा सर्दी जब पड़ती है ना, तो ये यूज़ हो जाएंगे ना। उसके बाद जी कोट मैंने इसलिए ले लिया था, जो बाकी इसके ड्रेसेस हैं ना उनके साथ फिर कोट चल जाएगा ना। ये जो रैपर होते हैं ना, इनमें बच्चा बहुत कंफर्टेबल, एक तो सर्दी भी नहीं लगती, और बच्चा जो है ना बड़ा इजी फील करता है। बाकी मेरे हाथ को इग्नोर कीजिएगा, यहाँ मैं आपको दिखा रही थी। हाथ ना इतने मतलब मॉइस्चराइज़र भी मैं यूज़ करती हूँ, उसके बावजूद भी ना हाथ, शायद बच्चा है छोटा तो उस वजह से धुलते रहते हैं, और बाकी भी काम वगैरह होते हैं, किचन का काम सारा करना होता है, तो इस वजह से फिर हाथ धुलते रहते हैं जितना भी मॉइस्चराइज़ कर लें, लेकिन हैंड की यही हालत रहती है खुश्की की वजह से ना। तो ना इस तरह से फिर हल्की सी भी चीज़ लगे ना, तो इस तरह से निशान बन जाते हैं ना, तो काफ़ी ख़राब हाथों की मेरी हालत हुई हुई थी। तो सर्दियों में यही होता है, गर्मियों में हाथ फिर बंदे के ठीक रहते हैं, लेकिन सर्दियों में कोई हाल नहीं रहता हैंड्स का ना। जितनी भी केयर बंदा कर ले, जो जिन लेडीज़ ने घर के काम करने होते हैं ना, या जिनके मतलब जिनके बच्चे हैं ऑलरेडी, उन्होंने काम करने ही करने हैं ना, और बाकी घर के काम भी वो तो 12 महीने करने ही करने होते हैं। तो इस वजह से लड़कियों के हाथ जो है ना, जो नहीं करती उनके तो नहीं, लेकिन जो काम करती हैं ना उनके सर्दियों में यही हाल रहता है। मेरे हाथों का तो सर्दियों में कुछ कहते हैं ना कि बेड़ा गर्क हो जाता है। तो उसके बाद जो ये मैंने एक इसका नीचे पहनने वाला इनर के लिए टाइट्स ले लिया था। ये बहुत अंदर से बड़ा अच्छा इसके नीचे ना कपड़ा लगा था, और साथ में जी मतलब ना गर्म था ये बना हुआ ना, और साथ में एक कैप मैंने इसकी ले ली थी। मैं सोच रही थी कि इसका को एक और इसका ना इस तरह का ना ले आऊँ टाइट्स ना, काफ़ी ये ना बच्चा ठीक रहता है इसमें। बाकी ये कोट जो मैंने इसका लाया है, उसको ना पहना के देखा था कि पूरा है इसको, तो माशाल्लाह बहुत इसको प्यारा लगा था। उसके बाद जी अगले नेक्स्ट डे का व्लॉग है। यहाँ मैं ना नाश्ता कर रही थी, और नाश्ते में मैंने वही थोड़ा सा सालन ले लिया था, पराठा ले लिया था, और साथ में अंडा ले लिया था। सर्दी में अंडा और पराठे खाती हूँ। बाकी इसको मैं ना वीक में ना 1-2 दफ़ा जो है ना बॉयल एग करके दे देती हूँ ना, इससे बच्चा ठंड से बचा रहता है। उसके बाद जी काम वगैरह ख़त्म करके सारे, थोड़ा-सा मैंने राबिया के साथ टाइम स्पेंड किया, थोड़ा-सा मैं आराम करती हूँ, और उसके बाद जी फिर मैंने ना अज़ान हो गई, यहाँ कपड़े वगैरह चेंज किए, नमाज़ पढ़ी। और ये वाला ड्रेस मैंने आई थिंक आपसे पिछले व्लॉग में शेयर किया, ये मैंने ज़लबरी से ऑनलाइन मंगवाया था। ये कैमरिक स्टफ़ है, और ये जो है ना ज़्यादा गर्मी मतलब सर्दी में यूज़ नहीं होता, मिक्स मौसम में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज ज़रा धूप थी तो मैंने सोचा इसको पहन लेती हूँ, और जो है ना फिर ज़्यादा सर्दी में ये वैसे भी यूज़ नहीं होगा। उसके बाद जी मैंने शाम के टाइम यहाँ आ गई थी किचन में, और यहाँ मैं बनाने लगी थी हांडी। और जो है ना हांडी के लिए मैं जब भी कोई हांडी बनाती हूँ ना, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, जो जितना भी उसका मसाला होता है ना, उसको ग्राइंड कर लेती हूँ। इससे ग्रेवी अच्छी बनती है, और जो साबुत साबुत नज़र आता है ना, वो नहीं आता ना शोरबे। अगर कोई भी शोरबे वाली हांडी बनाऊँ ना, तो उसमें मैं क्या करती हूँ, इस तरह से मसाला सारा ग्राइंड करके ऐड करती हूँ। इससे क्या होता है, वो साबुत साबुत मसाला नज़र नहीं आता ना। तो यहाँ मैंने प्याज, अदरक और लहसुन और साथ टमाटर ले लिया था, इन सारी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। हाँ, अगर अदरक और लहसुन का पेस्ट अलहदा से पड़ा हो, तो फिर जो है ना मैं उनको स्किप कर देती हूँ। बाकी टमाटर और प्याज़ों को जो है ना ग्राइंड कर लेती हूँ ना। उसके बाद जी
जो है मैंने ले लिया था मैं आलू और बॉयल एग बना रही थी, इसलिए जो है मैंने 1 कप ऑयल ले लिया था। उसमें मैंने जो पेस्ट जो बनाया था ना वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और आपने पेस्ट तब ऐड करना जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा। अगर आप ठंडे ऑयल में ऐड करेंगे तो प्याज़ पानी छोड़ देता है ना, वैसे भी पेस्ट में उसने इतना ना पानी छोड़ा होता है कि वो ड्राई होने में इतना टाइम लगता है। उसके बाद ये जो भी जग में पेस्ट लगा था हमने स्पैचुला की हेल्प से उसको उतार लिया था। स्पैचुला मैं खाना बनाने में नहीं यूज़ करती, क्योंकि मैंने 1-2 दफ़ा इसको यूज़ किया तो बबल्स छोड़ते हैं ना, तो मुझे लगा ये हार्मफुल है हेल्थ के लिए, तो इसलिए मैंने यूज़ नहीं किया। अगर आप लोग को उसके अकॉर्डिंग पता है तो मुझे ज़रूर गाइड करिएगा कि इसको इस्तेमाल करना ठीक है या नहीं। उसके बाद जी मैंने ना जो इस तरह की चीज़ें पेस्ट वगैरह लिक्विड टाइप चीज़ें होती हैं ना, उससे बड़ी ईज़िली निकल जाती हैं ना, तो मैं आपको भी सजेस्ट करती हूँ अगर आपके घर में नहीं है तो जब आप इस तरह की चीज़ें बनाते हैं ना तो ये बड़ी अच्छी से सफाई कर देता है। इस तरह की चीज़ें निकालनी, यानी बैटर केक वगैरह का हमने अगर बनाना हो या इस तरह, तो इन चीज़ों के लिए ये अच्छा रहता है। उसके बाद जो ये निगर्स मैं आपको दिखा रही थी, ये इसके दादाबू लेके आए थे राबिया के। मैं ना ये ला के रख देती हूँ और इसको जो है ना 1 दिन छोड़ के, यानी जब इसको इसका खाना देती हूँ ना तो इसमें ना इसकी डाइट में मैं ये भी ऐड कर लेती हूँ ना, तो इसको 1-2 मैं ना फ्राई करके दे देती हूँ ना। तो ये बड़े अच्छा बच्चे शौक से भी खा लेते हैं और अच्छे भी होते हैं ना। तो उसके बाद जी ये मैं आपको दिखा इसलिए रही थी कि अगर आपके बच्चे भी कोई चीज़ नहीं खाते तो इस तरह से आप घर में बना रहे निगर्स, अगर नहीं किसी वजह से बना पा रहे तो ला के रख दें, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। जो नहीं बच्चे को चीज़ खाते, चूज़ी बच्चे होते हैं, वो भी खा लेते हैं। उसके बाद जी यहाँ जो मसाला सारा उसका अच्छे से पक गया था, उसके बाद मैंने इसमें सारा स्पाइसेस ऐड किए, और मैं यहाँ ना आप लोगों से रेसिपी नहीं शेयर करती व्लॉग्स में। मैंने ना चैनल का इस तरह से सेट किया हुआ कि मैं रेसिपीज़ अलहदा से अपलोड करती हूँ और व्लॉग अलहदा से अपलोड करती हूँ। वो इस वजह से कि जब हम रेसिपी डिटेल से इतनी बतानी होती है ना, जो है ना फिर व्लॉग लंबा हो जाता है, तो इसलिए मैं रेसिपीज़ अलहदा से अपलोड करती हूँ और व्लॉग अलहदा से अपलोड करती हूँ। तो यहाँ उसके बाद जी मैंने आलू वगैरह इसमें ऐड किए और अच्छे से इसकी बुनाई कर ली, और बाद में इसको जितना आपने इसका मतलब इसका शोरबा रखना है आप उतना रख सकते हैं, क्योंकि आलू शोरबे बॉयल एग के साथ आलू शोरबे वाले थे, इसलिए मैंने फिर इसमें ना ज़रा अच्छा हाथ से ही शोरबा लगा दिया, क्योंकि फिर मज़ा आता है। सुबह भी खाने में आलू मज़ा आता है पराठे के साथ, और रात को भी जो है ना फिर मज़ा आता है, क्योंकि अंडा उसमें डाल के खाना होता है तो शोरबा जितना ज़्यादा उतना मज़ा आता है। उसके बाद जी इतना ज़्यादा आपने पतला भी नहीं रखना, बस शोरबा शोरबा ही हो, इतना आपने शोरबा रखना है लेकिन आपने थिक रखना है। अगर पतला रखते हैं फिर उसका उस तरह का टेस्ट नहीं आता ना। उसके बाद 5 मिनट के लिए मैंने इसको रख दिया था, जब ये पक जाएगा उसके ऊपर मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया था, और ये बड़े मज़े का बना था, और इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं आप लोग से शेयर करूँगी अलहदा से। और आज तक का मेरा व्लॉग यहीं तक, तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।